पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में पंचकूला के अंदर। आपको ये बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस के कार्यक्रम लगातार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलते रहते हैं। ये एक विशेष प्रोग्राम है जिसकी आज हम कवरेज कर रहे हैं। इसमें जहां जो नवजात शिशु होते हैं, माताओं को जागृत किया जाता है, अवगत करवाया जाता है सारे कि कैसे बच्चे की देखभाल करनी है, कैसे रक्षा और सुरक्षा करनी है। इसी प्रकार से आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स रहते हैं, घर पहुंचने के बाद उनका कैसे देखभाल की जाए, कैसे व्यवस्था रखी जाए। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का नाम है केयर कंपेनियन प्रोग्राम। ये विशेष रूप से हरियाणा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। सबसे पहले इसकी थोड़ी जानकारी हम डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। ये जो प्रोग्राम है केयर कंपेनियन प्रोग्राम, हमने बहुत पंजाब में दौरा किया और लोगों से बहुत जानकारी ली कि ये कितना सफल प्रोग्राम है, और हम बहुत खुश हैं कि हम ये एमओयू कर पाए और हम ये प्रोग्राम अपने हरियाणा में भी लॉन्च कर पाए हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमने अपनी नर्सिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है कि जो आपके पास परिवार के लोग सदस्य है, पेशेंट के साथ अस्पताल के अंदर आते हैं, आप उनको कैसे पढ़ा सकती हैं, समझा सकती हैं, ताकि जो घर जाके वो अपने मरीजों की कैसे केयर कर सकते हैं, इसके बारे में उनको हम पूरा बता सकें। क्योंकि हमने देखा है हॉस्पिटल्स खचाखच भरे रहते हैं और वो लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो हमने अभी नर्सिंग ऑफिसर्स को टैप किया है और इनको एक पूरे टूल्स दिए गए हैं, पूरे एक साधन दिए गए हैं, संसाधन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से ये उन लोगों को जागृत करेंगे कि घर जाके बच्चा होने के बाद उन्होंने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, कोई भी लक्षण जो कि डिफिकल्ट लक्षण है उनको कैसे समझना है, डॉक्टर के पास कब आना है। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसी भी सुविधा है जो व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग भाषाओं में भी ये जो लोग हैं उस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे और उनको पूरी जानकारी उस व्हाट्सएप पे आएगी, और उस व्हाट्सएप के जरिए कुछ जो आपकी वीडियोस हैं वो भी भेजी जाएंगी। बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, बच्चे को कैसे मैनेज करना है, पीलिया के क्या लक्षण हैं, क्यों होते हैं, ये सब जानकारियां उसके ऊपर दी जाएंगी। ये कार्यक्रम क्या हरियाणा में पहली बार किया जा रहा है? जी, ये इसका एमओयू हाल में ही डॉक्टर सोनिया कुल्लर, हमारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ये उनका ही कंसीव किया हुआ एक आइडिया था और उनको ये बहुत अच्छा भा गया और उन्होंने ही एमओयू आके अपने साइन किया है और आज ही हम नूरा हेल्थ के साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम को हमारे हरियाणा के हर एक जिला अस्पताल में लागू करने के लिए। मैम, आप नूरा हेल्थ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर हुमा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम इससे पहले भी आपने कहीं किए होंगे, किन किन स्टेट में किए, कहाँ कहाँ किए? इससे पहले ये प्रोग्राम सात ज़िलों में चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हमारा 8वां स्टेट है जहाँ पे हम ये प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र। यहाँ पे ये प्रोग्राम पिछले 4-5 सालों से बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। और इस प्रोग्राम में हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ नवजात शिशु माताएँ जो अस्पताल में आती हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, पर अगर सर्जरी के बाद कोई मरीज़ होता है, उसको अगर किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो भी हमने देखा है कि उनको पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस कम हुई है, नियोनेटल मोर्टेलिटी कम हुई है और बहुत ज़्यादा स्टाफ का बिहेवियर और सपोर्ट मिला है पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों को इस प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर कि ये कितने दिन का कार्यक्रम आपने रखा है और भविष्य में कब दोबारा रखने का विचार है? ये प्रोग्राम जैसे कि डॉक्टर सरोज ने बताया, ये आज जो हमने शुरू किया है, आज इस बार इसकी पहली ट्रेनिंग की गई है, जिसको 3 दिनों की हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसके अंदर 20 जिलों से नर्सेज को बुलाया गया था और 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमारी तरफ से इस प्रोग्राम के लिए दी गई है। इस प्रोग्राम को हम शुरू मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर में कर रहे हैं, पर आगे जाते हुए हम इसको और विषयों में भी शुरू करेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हर 6 महीने में, हर 1 साल में हम इस ट्रेनिंग को देते रहेंगे। हमारी नर्सेज एकदम ट्रेन हो चुकी हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए और वे अपने अस्पताल जाके इस प्रोग्राम को अगले दिन से ही शुरू कर सकती हैं। कितने नर्सेज को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, उनकी संख्या क्या रहेगी? 40 नर्सेज को यहाँ पे 20 जिलों से ट्रेनिंग दी गई है। ये नर्सेज लेबर रूम से हैं, एसएनसीयूज में, आईसीयू में जो पोस्टेड होती हैं, ये उन लोकेशंस पे पोस्टेड है अपने अपने हॉस्पिटल्स में, जो ये जाके अपने वहाँ जाके अस्पताल जाके अपने मरीजों को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करेंगे। मैम, एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, इनकी काउंटर चेकिंग जो हॉस्पिटल्स में जाकर आगे काम
चलेगा उसको कैसे रखी जाएगी? हाँ जी, इसके लिए भी पूरा इनको अभी ज्ञान दिया गया है, क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे ही सेशन करेंगे, उस सेशन का फोटो और क्या किया गया उसका डेली रिपोर्ट हमें भेजेंगे। और यहाँ पे भी एक सेल स्थापित किया गया है डीजी ऑफिस में, जो सीसीपी है इसके लिए, और डॉक्टर सुचिता उसकी हेड है, उसकी नोडल ऑफिसर उनको बनाया गया है। तो डेली इसका नूरा हेल्थ के माध्यम से भी और हमारे डीजी ऑफिस के माध्यम से भी इसका हम पूरे का पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा मातृत्व मृत्यु दर है और जो हमारा नवजात शिशु का मृत्यु दर है, उसको आज के दिन क्या है। और इस प्रोग्राम को जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, 1 साल के बाद हमारे क्या इसके अंदर फिगर्स निकल के आएंगी, क्योंकि हम इसके ऊपर भी कोई स्टडी छापना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन से हरियाणा ने क्या हासिल किया, कितना हम एमएमआर कम कर पाए और कितना हम नवजात शिशु का जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको कितना कम कर पाए। मैम, जो स्टाफ नर्सेज यहाँ ट्रेंड की गई है, हम उनसे 2-3 लोगों से बात करना चाहते हैं। कौन कौन से यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात की जा सकती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आप किसी भी नर्स से बात कर सकते हैं, बट ये हमारे कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेन नर्सेज हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये अपने आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग हुई है, किस तरह से इन्होंने प्रोग्राम के बारे में सीखा है, क्या नई चीज़ें इन्होंने सीखी और किस तरह से ये अपने हॉस्पिटल में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरा नाम सुषमा, नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पलवल। तो यहाँ पर आपने ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों पर फोकस किया, किन किन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा? इन्होंने जो हमारे नोरा हेल्थ टीम ने हमें जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा जो हमें टीम ट्रेनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया है। यहाँ जो ये ट्रेनिंग है एक अलग है बिल्कुल। मोस्टली मतलब मोटे अक्षरों में कहा जाए तो ये चीज़ें जो है जी, अनपढ़ जो होते हैं हमारे, उनको आप आराम से समझा सकते हो। ना कोई इंग्लिश का शब्द है, ना कोई मेडिकल लाइन का कोई हम कह सकते। जो ये शब्द हैं जो इन्होंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया है कि आपको पहले के कड़ी से कड़ी जोड़ी हुई हैं, जिनको हम अगर कड़ी से कड़ी जोड़ के हम काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे समझा सकते हैं सबको। और जैसे हमारी माँ बहनें होती हैं, वो अनपढ़ होती हैं, जरूर नहीं कि सब पढ़ी लिखी हों। जो इन्होंने हमें चार्ट दिए हैं, उन्हें हमें तस्वीरें बनी हुई हैं, स्पेशल हर चीज़ की तस्वीरें हैं। अगर हम तस्वीरें उनको दिखाते हैं और बोलते हैं तो वो बहुत अच्छे से है। जैसे ये है, देखो, अब कहते हैं कि पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, इतना जब गिराम, तो हम उन्हें ये दिखा के बता सकते हैं, एक कटोरी में दाल हो और हरी सब्जी हो, चावल हो, रोटी हो, तो उसमें हम इन्हें अच्छी तरह से देख के ये समझा सकते हैं और वो खुद समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर मात्रा में। आपका क्या नाम है? आपकी पोस्टिंग कहाँ है? प्रवीण शर्मा मेरा नाम है और सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में मेरी पोस्टिंग है। यहाँ पर किन चीज़ों को कैच किया, किन चीज़ों को सिखाया गया? यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हमें यहाँ पर बताया गया, जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जब स्टाफ काम करती है तो बार बार मरीज़ आते हैं पूछने के लिए, जी छुट्टी कब होगी, बच्चे का क्या करना है, बच्चे को कैसे पकड़ना है, बच्चे को कैसे नहलाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बार बार जब मरीज़ आते हैं अंदर, तो जैसे स्टाफ भी जो नर्स काम कर रही होती है उनको दिक्कत होती है। लेकिन जब ये सेशन लेते हैं तो एक ही सेशन में इतने सारे मरीजों के क्वेश्चन एक ही बारी में हल कर दिए जाते हैं कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, हमने बच्चे को कैसे उठाना है, बच्चे को नहलाना कब है। ये बहुत क्वेश्चन जो हमारे यहाँ मरीजों के होते हैं, जी छुट्टी कब होगी, कैसे छुट्टी करेंगे, डॉक्टर कब करेंगे। तो उनको हम समझाते हैं कि देखो आपका बच्चा ऐसे नर्सरी में रखना है, इतने दिन यहाँ पर रहेगा और ऐसे बच्चे को उठाना है, ऐसे बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। यानी कि 40 माएँ हैं तो हमें एक एक को समझाना नहीं पड़ रहा कि दूध कैसे पिलाना है। हमें इतनी अच्छी पिक्चर्स, इतने अच्छे पोस्टर दिए गए हैं कि हम उनको बता सकते हैं कि देखिए बच्चे को आपने ऐसे पकड़कर ऐसे छाती से लगाना है और ऐसे दूध पिलाना है। यानी कि एक ही टाइम में हम 40 माओं को गाइड कर सकते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम है, एक स्टाफ का टाइम बच जाता है, इससे स्टाफ नर्सिंग केयर अच्छी दे सकती है। अगर उसका टाइम बचा वो उतना ही टाइम अपने पेशेंट को दे सकती है। बार बार अगर एक एक पेशेंट को अटेंड करेंगे, हमारी नर्सिंग केयर कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को मिला है कि उनका टाइम सेव हो गया है और वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से केयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर वो स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं जिनको ट्रेंड किया गया है। और इसके अलावा अगर यहाँ जिक्र किया जाए तो ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस रखा गया। सब चीज़ों पर ये ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार से स्टाफ नर्सेज जाकर फील्ड के अंदर अपनी भूमिका अदा करें। मैं कैमरामैन संजय से कहूँगा कि ये जो पीछे किट्स पड़ी हैं इनको भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सामान यहाँ पर है, इसकी इस सामान का क्या योगदान रहेगा, क्या भूमिका रहेगी, किस लिए रखा हुआ है, ये भी जानकारी जो है अभी लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के सवाल जो हैं वो पेंडिंग है, वो उन चीज़ों
चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एक बार दोबारा मैम सरोज अग्रवाल के पास चलते हैं। मैम, जिस प्रकार ये किट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, इनकी भूमिका क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है? हाँ जी, ये जो किट्स हैं यही तो टूल्स हैं जिनके माध्यम से ये लोगों को जानकारी देंगे। लोगों को ये दिखाने की टूल्स हैं। आपको एक एक करके आप एक टूल दीजिए, जैसे कि ये बच्चा दीजिए, गुड़िया दीजिए, जैसे कि अब उन्होंने बताना है तो ये बताया गया कि ये जो बच्चा है ये आपके पास, इसको आपका ये जीवित बच्चा ही समझिए, इसको उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देनी है। फिर इसको कैसे दूध के साथ लगाना है बताएंगे, बच्चे को डकार कैसे देनी है, बच्चे को कैसे पकड़ना है, इसके माध्यम से ये सब इनको जानकारी दी जाएगी। इनको ट्रेनिंग भी इन्हीं टूल्स के ऊपर ही दी गई है, जो ये टूल्स इनको प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से एक टूल तो आपको दिखा दिया गया था, ये मुझे दीजिए। जैसे ये इसके अंदर ये इसको फ्लिप चार्ट बोला जाता है, तो इस फ्लिप चार्ट में SNCU में जब ये अपना सेशन करेंगे तो ये फ्लिप चार्ट को ये SNCU में खोलेंगे और इस फ्लिप चार्ट को कोई भी ले लेते हैं तो SNCU के बारे में ये माँ या परिवार के किसी भी सदस्य की गलती के कारण नहीं है कि बच्चा SNCU में क्यों है, ये बता रहे हैं कि आपका गलती नहीं है। जो भी बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं वो बीमार हो सकते हैं, जिनका वजन कम होता है वो बीमार हो सकते हैं, उनको सांस लेने में मुश्किल आती है। तो इसलिए है कि ये इसके माध्यम से ही ये परिवार को उसकी भूमिका के बारे में बताएंगे, जैसे कि बच्चे को कैसे उठाएं और पकड़ें। तो यहाँ पे फोटो भी बनाई गई है कि बच्चे को सिर को कैसे उन्होंने हैंडल करना है, सिर के नीचे कैसे उसका अपना बाजू को देना है। तो ये माँ को जब वो बच्चा SNCU में है या जब एक चीज और जो आप बता रहे हैं कि यहाँ एक नोडल अफसर बनाए गए हैं, वो कौन है और उनसे हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सुचिता हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम की नोडल ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अब आपकी भूमिका ज़्यादा चैलेंजेबल रहने वाली है, आपने वॉच करना है सब चीज़ों को, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या रहेगा? जी, मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमारा ये है कि जो भी अब हमने यहाँ जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया है तो वो जा करके बाकी के नर्सिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे और उसके बाद ये सारे हमारे ANC, PNC, SNCUs में ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे। इनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर जो भी ये सेशन करेंगे उसकी हमें फ़ोटो भेजेंगे और साथ में जितने भी लोग हैं जिनको सेशन प्रोवाइड करेंगे उनकी भी फ़ोटो भेजेंगे, साथ में अटेंडेंस भेजेंगे। आम महिलाओं के लिए, आम परिवारों के लिए क्या कोई व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है? वो नंबर आप बताइए, कौन सा है वो नंबर, कौन सा है? नंबर वाला चार्ट दिखाइए प्लीज। ये हमारा चार्ट है जिसके ऊपर ये नंबर हम डिस्प्ले में रखेंगे और हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि किसी का भी कोई भी सवाल है तो इस नंबर पे, या फिर एक हमारा स्कैनर कोड भी है उस पे स्कैन करके भी, ये हमारा स्कैनर कोड है, इस पे स्कैन करके भी कोई भी व्यक्ति अपना सवाल पूछ सकता है। व्हाट्सएप पे आप वो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और स्कैन करके आप टाइप करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो कुछ ही समय में नूरा हेल्थ की तरफ से आपके ऊपर आंसर आ जाएगा उस पर मैसेज पर। थैंक यू। तो देखिए, हरियाणा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर सरोज अग्रवाल इस मामले में खुलकर डॉक्टर सोनिया त्रिखा की सराहना कर रहे हैं कि उनके सिंसियर प्रयासों से ये चीज़ सार्थक हो पा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।